ज्ञानव्यापी मस्जिद क्या मंदिर, इस पर विवाद लगातार चल रहा है। आज असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अगर भारत मुसलमानों का मुगलों से कोई संबंध नहीं था तो उनकी पत्नियां कौन थी। भारत का मुगलों से और मुसलमानों से कोई रिश्ता नहीं था। ये एक शुद्ध हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। लेकिन जहाँ तक आप ज्ञानव्यापी की बात करते हैं, भगवान शिव के द्वारा बसाई हुई वो एक बस्ती है। और इस्लाम पैदा ही 7वीं शताब्दी में हुआ है। इसके कुछ साल बाद भारत में कुछ आक्रांत आए, लूटपाट करके चले गए। लेकिन 1192 में तराई के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी से पृथ्वीराज चौहान के हारने पर गोरी यहाँ स्थायी सुल्तान बना, जिसको दिल्ली सल्तनत कहते हैं या गुलाम वंश कहते हैं। और उस गुलाम ने हमको गुलाम बनाया, फिर उसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने, फिर उसके गुलाम इल्तुतमिश ने, फिर उसकी बेटी रजिया ने, फिर उसके कुछ 2-4 नालायक भाई थे उन्होंने। उसके बाद बलबन ने, जो अफगानी था, बलबन ने हम पर राज किया। और फिर बलबन को पहले खिलजी ने मारा, और आखिरी खिलजी को पहले तुगलक ने, और आखिरी तुगलक को पहले लोदी ने, और आखिरी लोदी को बाबर ने। इतिहास तो नहीं, इतिहास में ये सच है। तो हमारा उनसे क्या रिश्ता था? बल के द्वारा, भय के द्वारा, तलवार की नोक पर बनाए गए रिश्तों को मैं कभी रिश्ते नहीं कहता हूँ। तो किन महिलाओं के बारे में बात कर रहे होंगे वैसे व्यवसायी जी। उनका कहना हुआ कि अकबर की पत्नी हिंदू थी, ये आशय उनका रहा होगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि कोई ये रिश्ते मन से नहीं बने थे। ये कई बार भय से, राज बचाने के लिए ये सब किए गए होंगे। अच्छा, अभी अभी तो मथुरा का चल रहा था, ज्ञानोपी के मामला चल ही रहा है। कुतुब मीनार पर अभी एक रिट दायर हुई है, किस रूप में देख रहे हैं इसको? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं महारानी अहिल्याबाई होलकर को पढ़ रहा था, तो होलकर वंश को पढ़ रहा था। 12,776 टूटे हुए मंदिरों का निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर ने किया था। सोमनाथ जो गजनी ने तोड़ा था, उसका पहला जीर्णोद्धार महारानी अहिल्याबाई होलकर ने किया था। और औरंगजेब ने जब काशी पर हमला किया और मंदिर तोड़े, तो अहिल्याबाई होलकर ने ही उसका पहला जीर्णोद्धार कराया। और मोदी जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि वहाँ परिसर में महारानी अहिल्याबाई होलकर की बहुत आदमकद मूर्ति की स्थापना की। ऐसे गया को बख्तियार खिलजी ने तोड़ा था, तो वहाँ पर भी अहिल्याबाई होलकर ने किया था। त्र्यंबकेश्वर, कृष्णेश्वर, महाशिव, ओंकारेश्वर, महेश्वर आदि तमाम जगह ज्योतिर्लिंगों का और अन्य मंदिरों का निर्माण कराया था। ये किसने तोड़े थे? ये तोड़े थे दिल्ली सल्तनत ने और मुगलों ने। खासतौर से अंतिम मुगल जो औरंगजेब था, उसने ये तोड़े थे। तो जहाँ जहाँ पर पहले जो, जैसे अब हम लोगों ने, हमारी सरकार ने अयोध्या नाम रखा है, तो राम द्वापर त्रेता के थे। और फैजाबाद जो रखा गया, वो फैज कब के थे सबको पता है। प्रयागराज हमारा मैं कहता हूँ त्रेता का था। मुनि भारद्वाज जी ने पुष्पक विमान बनाया था, और वो प्रयागराज पर रहते थे, कुंभ होते थे। वो अकबर के समय वो इलाहाबाद हो गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अब मुजफ्फरनगर भी बस्ती रही होगी, फिर मुजफ्फरनगर रख दिया गया। आगरा में तो कुतुब मीनार एतमादपुर, क्या, कुतुब आगरा मीनार में एतमादपुर भी रहा होगा, कुछ नाम रहा होगा। एतमादुल्ला ने उसका नाम रख दिया, फिरोज तुगलक ने फिरोजाबाद रख दिया, ऐसे गाजीपुर रख दिया गया, ऐसे मुजफ्फरनगर रख दिया, ऐसे मुजफ्फरपुर रख दिया, ऐसे शमशाबाद रख दिया, ऐसे तो पूर्व में तो वो छोटी बस्ती रही होंगी, लेकिन उनका एक हिंदू नाम रहा होगा। जैसे फिरोजाबाद का नाम चंद्रवार नाम था उसका। तो कहने का मतलब है कि कुतुब मीनार का इतिहास, जहाँ तक मैं जानता हूँ, राजा अनंगपाल तोमर द्वितीय जो थे, उन्होंने दिल्ली बसाई थी। और उसके बाद फिर ये जब गुलाम वंश आया, खासतौर से गोरी, और गोरी के बाद इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद इल्तुतमिश। तो कुतुबुद्दीन के ज़माने में कुतुब मीनार उसने अपने किसी गुरु के उसमें बनाई थी। लेकिन वहाँ पर बहुत विशाल मंदिर हुआ करते थे, और आज भी कुतुब मीनार के आसपास हिंदू मंदिरों के तमाम अवशेष हैं। अच्छा, आज क्योंकि लखनऊ में है, और लखनऊ में जब आपके कभी सहयोगी हुआ करते थे ओम प्रकाश राजभर, आज अखिलेश यादव को आजकल काफी खरी खोटी सुना रहे हैं, उनके कार्यकर्ताओं को, उनके विधायकों को और उनको खुद को, कि ऐसी कमरे से बाहर नहीं निकलते हैं, कार्यकर्ता उनके उजड़ हैं। आज ही कहा कि अपना इटावा और मैनपुरी तो बचा नहीं पाए, हमने तो कई जिले बता दिए थे। 5 साल जीवन के बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, और विपक्ष में काटना सुविधाभोगी नेताओं के लिए थोड़ा कठिन सा होता है। जो अखिलेश यादव का स्वभाव है, लोहिया कहते थे कि चर्चा पर्चा खर्चा राजनीति में रहनी चाहिए। तो 17 से 22 तक वो ना पर्चे बांटे, ना चर्चा में रहे, और ना खर्चा उन्होंने किया। लोहिया ये भी कहते थे कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती हैं, तो उन्होंने 4.5 साल तक इंतजार किया था, आखिरी के 6 महीने में निकले थे। ये सब राजभर को पता था।
राजभर को ये सब बातें पता थी, उनके स्वभाव का, उनका ट्विटर प्रेम का, फील्ड में ना जाने का। तो आज ज्ञान राजभर को अचानक कहाँ से प्राप्त हो गया? शुक्रिया हमसे बात करने के। तो ये थे श्री बघेल साहब, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से ओवैसी टारगेट कर रहे हैं कि अब उनकी पत्नी, जो मुगल की अकबर की पत्नी थी, वो हिंदू थी। ऐसे तमाम अभी और भी ऐसे बयान सामने आएंगे जो इस तरह से सौहार्द माहौल बिगाड़ेंगे।